चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, डेली की तरह यहाँ पर देख सकते हैं 5:30 बजे आपके यूपी जीके का टेस्ट आपका कराया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर यूपी जीके का टेस्ट सॉल्व करेंगे। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत इनमें से क्या है? 288 के जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, थोड़ा स्पीड में हम लोग यहाँ पर रहेंगे और जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो चलिए, 288 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। तो जवाब आपका बिल्कुल सही है, आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका बिरहा हो जाएगा ना, जो कि आपका उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। कौन सा? तो आपका बिरहा इनमें से हो जाएगा। ठीक है, लोकगीत है इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आपके कौन थे? यहाँ पर पूछा है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इनमें से कौन थे? चलिए बताइए किसका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ये आपके पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य पक्षी आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी इनमें से कौन हो जाएगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सारस या क्रॉस जिसे कहते हैं, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, सारस। मोर मत लगाइए, क्योंकि मोर जो आपका है ना, मोर जो आपका है भारत का है। यहाँ पर पूछा है राज्य पक्षी है, तो उत्तर प्रदेश का ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर बताना है आपका जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। 291 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पर जो आपका है कौन सा, अलीगढ़। कौन सा है भाई? आपका अलीगढ़ जो ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, शामली जो आपका था, यूपी का जो आपका शामली था, वो आपका 8वां जिला था, जो कि शामिल किए गए थे आपके एनसीआर में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था? उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था? 292 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो चलिए 292 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? चलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, ये आपका है कौन सा, अलीगढ़ हो जाएगा। कौन सा भाई? अलीगढ़ ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश में दीपावली के, है ना, अवसर में या दीपावली में शोक के रूप में मनाती है, इसमें से कौन सी आपकी जनजाति है? तो ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर, जो कि सभी का जवाब आ रहा है, थारू जनजाति है, जो कि दीपावली को यहाँ पर क्या करती है, शोक के रूप में मनाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए हम आपको यहाँ पर देखो, आपको दिखाते हैं आंसर, लेकिन कोई नकल नहीं करेगा। हम आपको सब कुछ आंसर दिखा लेंगे, लेकिन इसमें देखते हैं कौन कौन नकल करने वाला है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, क्या हो जाएगा भाई? कथक हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर आपका हो जाएगा। अगर हम ना दिखाते तो किसी का जवाब सही ना आता है ना, क्यों भाई? अगर हम आंसर ना दिखाते तो इस क्वेश्चन का किसी का जवाब सही नहीं आता आता। चलिए ऑप्शन बनेगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? चलिए, भारत कला भवन जो स्थित है वो आपके कहाँ स्थित है, जवाब दीजिएगा। देखिए भारत कला भवन कहाँ पर है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका जो कौन सा है भाई, बनारस, ये कह सकते हैं वाराणसी जो बोलते हैं ना, वाराणसी जो बोलते हैं, वाराणसी यहाँ पर हो जाएगा, वाराणसी इलाहाबाद मतलब लगाइए। ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए हमें पता था वो सबको आता है, इसलिए हमने यहाँ पर आंसर भी दिखा दिया। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर सारस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में लिंगानुपात क्या रहा है? तो देख सकते हैं लिंगानुपात मतलब यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है कि आपकी जनगणना जरूर तैयार होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो इनमें से जनगणना आपकी जरूर तैयार होना चाहिए ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी पार्क स्थित है। यहाँ पर शेर सफारी पार्क पूछा गया है। चलिए यहाँ पर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, इटावा है या नहीं इटावा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, चलिए प्रसिद्ध चरकुला नृत्य का जो संबंध है, ये कह सकते हैं प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है या आपके किससे संबंधित है या कौन से क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर बताइए, चरकुला का जो संबंध है वो आपके कहाँ से है? 299। आप लोग नंबरिंग डालते जाइए, तब तो पता चलेगा ना कि आप लोग 100% सही कर रहे हैं। चलिए आपका जवाब यहाँ पर देखिए आ रहा है ब्रजभूमि से, तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर। याद रखिए चरकुला का जो संबंध है वो आपकी ब्रजभूमि से है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? चलिए यहाँ पर बताना है, इस क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा। देखो सब क्वेश्चन का जवाब दिया है, सही बात है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं, है ना, ये गलत देते हैं, तो समझो अभी तक जितना दिया था सब गलत हो गया आपका पूरा पूरा। चलिए बताइएगा, क्योंकि ये माइनस मार्किंग सबसे अच्छी होती है कि कठिन क्वेश्चन जो अगर आ जाए उसका जवाब नहीं दोगे तो सब खत्म। चलिए बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 300 में ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। कुछ लोग यहाँ पर बी दे रहे हैं, कुछ लोग सी भी दे रहे हैं। इसका मतलब है कुछ लोगों के जवाब 0/0 आंसर आएंगे और किसी किसी का जवाब भी हो गया। देखिए यहाँ पर 300 का ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर।
बी नंबर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। आप देखो अब यहाँ पर आप लोगों को जो आंसर आ रहा है आंसर शहादत खां, कि अवध का प्रथम नवाब शहादत खां थे, जबकि अंतिम नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह थे। मतलब इस क्वेश्चन में सभी लोग पास हो गए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन प्रथम नवाब पूछा था। अच्छा, प्रथम नवाब पूछा गया, सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में हमेशा क्या पूछा जाता है, अंतिम पूछा जाता है, तो अंतिम भी आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर वाजिद अली शाह जो आपके थे अंतिम थे, लेकिन प्रथम जो आपके थे शहादत अली खां थे, अर्थात शहादत खां थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय जो स्थित है, ये आपके कहाँ पे स्थित है? चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है आपका ए नंबर, रामपुर में। तो देखिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, रामपुर में है। कितनी बार हमने बढ़ाया है कि आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय कहाँ पर है? रामपुर में है। रामपुर किस लिए जाना जाता है? तो आपकी चाकू के लिए जाना जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे हाँ, चाकू के लिए होता है ना, चाकू के लिए, ठीक है। कैंची के लिए जाना जाता है आगरा, है ना, सॉरी वो आपका मेरठ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? चलिए अब आप बताइए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है एटा, फिकासगंज, कन्नौज और आपका लखनऊ। आप बताइए कि इनमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एटा लगाएंगे या आप लोग कासगंज लगाएंगे? चलिए बताइएगा, एटा लगाएंगे या कासगंज लगाएंगे, इनमें से ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा एटा के कासगंज के पटियाली, क्या होता है? एटा के कासगंज के पटियाली। इसका मतलब है कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, कासगंज बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? यहाँ पर देखो लोकायुक्त दिया गया है, और यहाँ पर जो आपके हैं कौन? आपके मेहरोत्रा जी। कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा कि न्यायमूर्ति एन के मेहरोत्रा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब ऐसे क्वेश्चन क्या है, हमेशा बनते ही रहते हैं। तो आपके न्यायमूर्ति एन के मेहरोत्रा जो आपके हैं, इनका कार्यकाल लोकायुक्त के मामले में सबसे आगे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया, कब किया गया था? ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर। चलिए यहाँ पर देखो आपका जवाब हो जाएगा 1989, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है? अब बताइए लिंगानुपात जो आपका है वो सबसे अधिक है कहाँ का आपका है? चलिए ऑप्शन बनेगा कौन सा? डी नंबर आपके, याद रखिए जौनपुर का है। कहाँ पर है भाई? जौनपुर का लिंगानुपात सबसे अधिक है। हमने बताया था यहाँ पर 1000 से ज्यादा महिलाएं और 1000 पुरुष अगर देखा जाए, 1000 की कंपेयर किया जाए तो, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर जौनपुर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी भी संभाला नहीं है? यहाँ पर बताइए कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रभानु गुप्ता, HP मोदी, कन्हैया मणिकलाल मुंशी या वरगुला रामकृष्ण राव। कौन से आपके हैं जिन्होंने कभी भी राज्यपाल के पद का ग्रहण नहीं किया है या नहीं संभाला है? तो ये जो आपके कौन है? चंद्रभानु गुप्ता, जो ऑप्शन है ए नंबर हो जाएगा। इसका ए नंबर हो गया, याद रखिए ए नंबर हो जाएगा श्री चंद्रभानु गुप्ता। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व क्या रहा है? चलिए जनघनत्व तो बताइए, आपको पूरे आंसर नहीं दिखाएंगे। अब आप ये बिना बिना आंसर दिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देंगे। चलिए भाई, बिना देखे हुए कितने लोग यहाँ पर आंसर जवाब देंगे? चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? चलिए यहाँ पर आपका 829, चलिए 829 आ रहा है सभी का जवाब। तो चलिए आप क्या ऑप्शन यहाँ पर दिए भी गए हैं, आपका दिया गया है 828, है ना, 828 है, लेकिन है क्या है तो आपको पता है कि नहीं, 829 ही होता है। कितना? 829 ही हुआ, ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन आपको सी ही लगाना है। यूरिज में कभी कभी क्या होता है, यूरिज में एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपका हो जाएगा 829। ये जो ऑप्शन आपका उचित लग रहा है उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या, इससे आपको ये पता चल रहा है। लाइव क्लास तो नहीं है ये, हाँ भैया ये लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास आपकी है। ठीक है भैया सनातनी जी, ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास हमारी जितनी भी होती है रिकॉर्डेड क्लास होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सशस्त्र जलवायु, चाहे आपका 2014 हो, चाहे 2015 हो, चाहे 2016 हो, चाहे 2017 हो, हर एक आपके ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके सशस्त्र जलवायु क्षेत्र जरूर पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया? जनघनत्व के बारे में हमेशा पूछा गया है। तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा आपसे पूछा जाता है कौन सा, तो आपके कह सकते हैं जो राज्य पक्षी है इसके बारे में पूछा गया है, लगभग बार बार पूछा जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका यहाँ पर 9 हो जाएगा, याद रखिए 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? प्रवासी दिवस मनाया गया तो आपकी 4 जनवरी को, याद रखिएगा यहाँ पर 4 जनवरी, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर देखो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, बी नंबर हो जाएगा, आपके ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। 1989 में ये है आपका वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिए उत्तर प्रदेश में आसरा योजना जो लागू की गई वो आपकी कब लागू की गई। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर 2013 में। याद रखिए 2013 में ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बी आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताइए क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान है। तो ये बताइए भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान दिया गया है, तो भैया आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा चीनी अनुसंधान, आपके कानपुर में हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था। अब यहाँ पर आंसर देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, ये हैं आपके विशंभर दयाल जी हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपके क्या थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। अब जो चीज़ प्रथम होता है तो वो कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे 2018 हो, 2019 हो, 2020 हो, कभी भी हो सकता है ना। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है। अब देखिए एग्जामों में तांबा हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा तांबा, अर्थात ललितपुर में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में नींबू समानता उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में नींबू समानता उगाया जाता है कहाँ पर, देखो हमने बताया था नींबू और संतरा, क्या नींबू और जो आपका संतरा है, तो ये भैया आपको पता है सासे संतरा और सासे सहारनपुर। तो यहाँ पर आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर सहारनपुर और आपका मेरठ हो जाएगा। तो नींबू और संतरा आपके सहारनपुर और मेरठ में ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया। चलिए किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका जवाब दीजिएगा, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका बी हो जाएगा, शाह आलम है। कौन है भैया, शाह आलम है, यहाँ पर आपके शाह आलम हो जाएंगे, शाह आलम। अच्छा बताइए अकबर ने कब बनाया था भाई, अकबर ने इलाहाबाद को बनाया था क्या भाई, बताइए जल्दी से। और नाम बदला था इसका भाई, है ना, इसका नाम बदला था, इलाहाबाद कर दिया था। और राजधानी इसकी शायद कभी भी नहीं बनाए हैं जो अकबर ने, है ना। संभाला तो था कुछ वर्षों के लिए, लेकिन राजधानी बनाया था फतेहपुर सीकरी को, इन्होंने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर आपसे पूछा गया है। बताइए भाई यहाँ पर लखनऊ की जो साक्षरता दर है वो आपकी क्या है। देखो 3 साक्षरता दर आपको याद रख लेना है, एक तो आपको नोएडा याद रख लेना है, ठीक है, नोएडा की, इसके बाद आपको याद रख लेना है कानपुर की, और आपके यहाँ पर लखनऊ की। ये 3 ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका 77, क्या हो जाएगा, बी नंबर 77% बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था। उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे। चलिए यहाँ पर राज्यपाल पूछा गया है और आंसर क्या हो जाएगा आपका, चलिए आंसर आपका बी हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, सरोजिनी नायडू ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर आपका, सॉरी बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना। चलिए यहाँ पर बताइए यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा। अब देखा जाए लेटेस्ट में तो आपका ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है ना, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन आपका है ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना था। चलिए बताइए आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए आपका आप जवाब आ रहा है 1950, तो देखिए बिल्कुल सही है, यूनाइटेड प्रोविंस का उत्तर प्रदेश, तो भाई उत्तर प्रदेश आपकी 1950, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर 1950 आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपको पता है 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश आपका है, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग नौरोजी देवी का ग्राम प्रधान चुना गया। देखिए ये 2016 में करंट अफेयर पूछा गया था, जिनकी उम्र थी 112 साल की और इनको यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम प्रधान चुना गया था। ये नौरोजी देवी जो आपकी हैं कहाँ से संबंधित हैं, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर आपके आजमगढ़ से। कहाँ से भाई, आजमगढ़ से, या आजमगढ़ से थी, ठीक है। नौरोजी देवी का जो संबंध था ये आपकी कहाँ से, आजमगढ़ से था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा योजना प्रारंभ की गई। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या आपसे लेखपाल में पूछेगा, डेट पूछ लेगा कि आपकी कब शुरू की गई थी, तो 1 मई को क्या मनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 1 मई को क्या मनाते हैं, जल्दी से कमेंट करिए, 1 मई को क्या मनाते हैं। दूसरा एग्जाम में ये पूछा जाएगा उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है। देखो 2 योजना है, एक उजाला योजना है और एक उज्ज्वला योजना है। उज्ज्वला योजना का आपका है एलपीजी कनेक्शन से है ना, एलपीजी कनेक्शन से है। उजाला योजना का जो संबंध है वो आपकी लाइट से संबंधित है।
है ना। अब 1 मई को मनाते हैं मजदूर दिवस मनाते हैं, क्या मजदूर दिवस मनाते हैं। तो मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में 2016 में प्रधानमंत्री ने एलपीजी कनेक्शन अर्थात गैस कनेक्शन के लिए यहाँ पर योजना शुरू किया था, उज्ज्वला योजना, जो कि आपके कहाँ से भाई, बलिया से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है आपका बलिया यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचारित करती है। बहुविवाह व्यवस्था, ये बहुविवाह आपके है, और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका ए है जौनसारी। क्या है भाई, जौनसारी आपकी है बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया। अब आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा। अब देखो भैया, अगर यहाँ पर समाजवादी की सरकार बनेगी, है ना, समाजवादी की सरकार बनेगी तो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, लेकिन भाई बीजेपी क्वेश्चन होगा, बीजेपी अगर सरकार होगी तो भाई समाजवादी से संबंधित क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, याद रखिएगा, मैक्सिमम ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर है, यहाँ पर आपके इलाहाबाद या प्रयागराज, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। आईएमपी क्वेश्चन आपका आ गया है, और इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि आपका राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है। चलिए इलाहाबाद, देखिए काफी लोग इलाहाबाद दे रहे हैं भाई, वीडियो नहीं चल रहा है भाई, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए भाई, वीडियो चलने लगेगा, है ना। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, याद रखिएगा। ललित कला, आपके जितनी भी ललित कला अकादमी है वो आपकी कहाँ पर है, लखनऊ में है, याद रखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दीजिएगा कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा, जितनी बार बोल पाओ उतना ज्यादा आईएमपी है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिए गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, आज भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि आपका है कहाँ पर। चलिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आपके लखनऊ में। कहाँ पर है भाई, आपके लखनऊ में, जो कि लगभग सभी का जवाब यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया, निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं। काशी विद्यापीठ के संस्थापक पूछा गया, संस्थापक इनमें से कौन है। चलिए, काशी विद्यापीठ के संस्थापक, तो आपके जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बन जाएगा आपका यहाँ पर सी होगा, या आपका यहाँ पर ए नंबर होगा। क्या हो जाएगा, 226 का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, देखो संस्थापक पूछा गया है कि काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं आपके बाबू शिव प्रसाद गुप्त, मतलब जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। सी नंबर 100% बिल्कुल सही जवाब है। ए नंबर मत लगाइएगा, क्योंकि हमें पता था कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यहाँ पर आपके पंडित मदन मोहन मालवीय वाला जवाब देंगे, बल्कि यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किस वर्ष भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना की गई। किस वर्ष भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना की गई, यहाँ पर डेट बताइएगा। अब यहाँ पर एग्जाम को थोड़ा कठिन बनाना होता है तो आपसे डेट जरूर पूछ लेता है ना, आपसे डेट जरूर पूछ लेता है, तो आप बताइए कि यहाँ पर स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन बनेगा 75 वाला, मतलब ए जवाब हो जाएगा 1975 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखो लगभग सभी के जवाब आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब रिवीजन कराया जाता है तो रिवीजन में लगभग सभी के जवाब आना चाहिए, जो कि हमें भी खुशी मिलती है कि अगर हम रिवीजन कराते हैं तो उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, लगभग सभी लोग उसका जवाब यहाँ पर दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, यहाँ पर आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, करंट अफेयर 2021। चलिए क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखो भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 45 हैं, है ना, लगभग 45 आपके हैं। लेकिन अगर हम केंद्रीय विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, 6 होना चाहिए, लेकिन 6 तो ऑप्शन में आपका है नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें डी दिया गया है, मैक्सिमम वाला, है ना, मैक्सिमम वाला आपको दिया गया है। वैसे हैं कितने, 6 आपके हैं। ठीक है ना, क्लियर है। और आगे बढ़, दिल्ली में देखा जाए तो 5 हैं, बिहार में 4 हैं, मणिपुर और तेलंगाना में 3-3 आपके हैं। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आपके सर्वाधिक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश की किस स्थान पर अवस्थित है। यहाँ पर बताना है आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश की किस स्थान पर अवस्थित है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए बलरामपुर में। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा, ये आपके खतौली में है, खतौली जो कि आपका दिया गया है। त्रिवेणी शुगर मिल मुजफ्फरनगर एशिया की सबसे अधिक क्षमता वाली मिल आपके दिया गया है कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल दिया उत्तर प्रदेश की किस स्थान पर अवस्थित है, खतौली। ये खतौली जो आपका दिया है, खतौली आपका होगा भाई। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र इनमें से क्या हो जाएगा। ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसिंग या प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो आपका है वो आपका कौन सा है। सर सबसे ज्यादा गन्ना भी होता है। चलिए बताइए, यहाँ पर बताइए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। सी नंबर आपका नोएडा है। क्या है भाई, नोएडा, जो कि लगभग सबका जवाब आ गया है, नोएडा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीती इमदाद खानी घराना के रूप में जाना जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका एमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखिए 2022 में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के रूप में जाना जाता है। चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बनेगा आपका, जवाब हो जाएगा आपका यहां पर बनारस। देखिए भाई यहां पर जवाब हो जाएगा सी, ये जो आपका है इटावा है, याद रखिएगा। इसीलिए बोले थे, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है, ये इटावा जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी नंबर आपका इटावा हो जाएगा। ठीक है, चलिए टाइगर सफारी जो आपका इटावा में है, बिल्कुल सही बात है। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। ये बताइएगा कि मुड़िया पूर्णिमा मेला का जो आयोजन किया जाता है ये कहाँ पर किया जाता है। इसका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। चलिए अब थोड़ा नए नए क्वेश्चन मिलेंगे जैसे जैसे हम आप लोग बढ़ेंगे 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 में जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन आपको नए नए प्रकार के मिलने लगेंगे, है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, ये आपके गोवर्धन है। ठीक है, मुड़िया पूर्णिमा आयोजन आपके गोवर्धन ऑप्शन बनेगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा कि ये है शंभू महाराज, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। और ये किसने दिया था इनको, तो किसने शंभू महाराज को शिक्षा दिया था, ये है ऑप्शन बी हो जाएगा। नाम हो जाएगा रहीमुद्दीन खान। रहीमुद्दीन खान इसका जवाब हो जाएगा। ये रहीमुद्दीन खान ने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी। यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नोट कर लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और जब रात में जब आप लेटा करें, है ना, तो लेटने से पहले ऐसे क्वेश्चन जो आपको डाउट प्रकट कर रहे थे तो उनको एक बार केवल देख लिया करें, मात्र एक बार देख लेंगे तो जब भी कभी ये वीडियो दोबारा आप देखेंगे तो उसके पहले ही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। तो भाई लठमार होली मनाई जाती है, आपके पता है कि बरसाना में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर बरसाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य इनमें से कौन नहीं है। रवाला नृत्य, डांडिया नृत्य, बढ़ैया नृत्य और आपका राई नृत्य। यहाँ पर बताइए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब यहाँ पर बनेगा, कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, बी नंबर। ये जो डांडिया नृत्य है ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है। वैसे मुख्य रूप से आपका डांडिया जो होता है वो आपके गुजरात का होता है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के केसर का उत्पादन होता है। देखो हमने बताया था कि केसर का उत्पादन आपके जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा होता है, और ऐसा नहीं है कि आपके उत्तर प्रदेश में केसर नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में भी केसर की खेती होती है, लेकिन कहाँ पर होती है ये आपसे पूछा गया है ना। ये होती कहाँ पर है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ही बताइए कि इसका आंसर यहाँ पर 336 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 336 का जो ऑप्शन बनेगा ये हो जाएगा आपके पर्वतीय क्षेत्रों में। हमने आपको बताया था कि जो पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ का मौसम जो होता है एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे जम्मू कश्मीर वाला एरिया है तो ये पर्वतीय एरिया है, तो आपके पर्वतीय क्षेत्रों में ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई इनमें से क्या है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन जो इकाई है वो आपकी कौन सी है। चलिए काफी अच्छे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपको मिल रहे हैं। जैसे जैसे सीरीज हमारे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे क्वेश्चन आपके अब थोड़ा दमदार और मिलने लगे हैं। देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बीघा है ना, मतलब देखा जाए मुख्य रूप से देखा जाए तो आपकी यहाँ पर बीघा ये आपकी इकाई होती है, जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है। किस जिले में मार मृदा पाई जाती है। मार मृदा हमने बताया था कि जैसे कि अगर आपकी
कह सकते हैं लाल मिट्टी है, और लाल मिट्टी में अगर पानी डाल दिया जाए तो वो पीली मिट्टी दिखाने लगती है। तो यहाँ पर जो आपकी आंसर है कौन सा, डी नंबर, जहां पर ये लाल वाली मिट्टी होती है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा झांसी वाले एरिया में। कहां पर, झांसी में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। तो भाई ये सिंपल सी बात है भाई, बहुत बार आपने पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो आपका चौथा स्थान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम जो पाया जाता है ये कहां पर पाया जाता है, तो भाई आपका ललितपुर, जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, ललितपुर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर क्या है। अब बताइए यहाँ पर यूपी में पूछा गया है कि जो कह सकते हैं साक्षरता दर है वो आपकी कितनी है। चलिए यहाँ पर आंसर लॉक करिएगा। आपका आंसर में क्या हो जाएगा, तो सी नंबर याद रखिए 67.68 हो जाएगा। 67.68% है जो कि आपकी यूपी की है ना। यहाँ पर साक्षरता ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही इन्वॉल्व है, औसत आपको लिया गया दोनों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो आपका है यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए पलाश तो आपको दिया नहीं गया है ना, पलाश तो दिया नहीं है, टेसू दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका ए नंबर टेसू हो जाएगा। इसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। क्या, इसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। इसे याद रखिए क्योंकि काफी बड़ा होता है और लाल लाल होता है, इसलिए ये आपके जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है, टेसू, पलाश, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर बताना है आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था। किसका जन्म आगरा में हुआ। आगरा में पूछा गया है मीर तकी, अमीर खुसरो, फिराक या मिर्जा गालिब। किसका आंसर होगा। पिछले वाले क्लास में हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताया भी था कि जो आपके मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह में अंतिम जो थे मोहम्मद शाह जफर, है ना, मोहम्मद शाह जफर उनके दरबार में रहते भी थे। तो ये है आपकी कौन से भाई, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मिर्जा गालिब। और यहाँ पर आपके अमीर खुसरो दिया है, सॉरी यहाँ पर आपके कौन दिए गए हैं, आपका यहाँ पर मीर तकी। तो मीर तकी और मिर्जा गालिब इसके दो ऑप्शन बनेंगे। याद रखिएगा कि आपकी मीर तकी और आपकी मिर्जा गालिब ये आपके रहे हैं। वैसे आपका मीर तकी ऑप्शन में नहीं होता है, तब आपका मिर्जा गालिब होता है। मैक्सिमम आपको मिलेगा तो मिर्जा गालिब ही मिलेगा, जिनका जन्म आपके कहाँ पर, आगरा में हुआ था। तो नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या आपसे देवबंद आंदोलन यूपी अर्थात संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ किया गया था। चलिए जी हाँ, आपके यहाँ अर्थात आपके आगरा के हैं। चलिए अगला बताइएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देवबंद आंदोलन जो चलाया गया यूपी में अर्थात संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ किया गया। चलिए 45 को ऑप्शन क्या होगा, 45 को ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, कह रहे हैं बी नंबर, भाई बी नंबर नहीं है, ये है आपका क्या, तो सी नंबर, डी नंबर होगा। 1866 में देवबंद आंदोलन यूपी अर्थात संयुक्त प्रांत में चलाया गया था। ऑप्शन होगा सी नंबर, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसका डी कर लीजिए भाई, तभी तो बार बार निकल रहा है। यहाँ पर डी हो जाएगा आपका, याद रखिएगा 1866 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है। चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। कह रहा है समस्तपुर, रायबरेली, नवाबगंज, इलाहाबाद, बाखीरा, संत कबीर नगर, सांडी आपका पश्चिम बिहार। चलिए सहारनपुर में भाई, चलिए बताइए क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा, है ना। बी नंबर जो आपका है यार राइट हो जाएगा। आपके नवाबगंज जो पश्चिम बिहार है ये आपके उन्नाव में है। कहाँ पे भाई, ये आपके उन्नाव में है। इसका नया नाम बताइए, ये जो आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार है इसका नया नाम क्या है, आप लोग बताइए भाई, जल्दी से बताइए इसका जो नया नाम है आपका है क्या। चलिए नया नाम इसका है क्या, तो आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार, जो आपका उन्नाव में इसका नया नाम हो गया है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताइए उत्पाद और आपका उत्पादन दिया, स्थान और उत्पादन दिया गया है। दिया गया लखीमपुर खीरी, नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, खुर्जा मृतिका शिल्प, मेरठ खेलकूद के सामान और जलेसर आपके ढलवा घंटियाँ। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है।